हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसे कहते हैं। ठीक ना, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान देखते हैं ना। तो क्या पहचान ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा जिसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है। जिसमें क्या दिया रहता है? कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ठीक है आदि शब्द आते हैं एवं जिसमें किसी कार्य के करने का प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है। कार्य के प्रारंभ होने का क्या दिया रहता है? समय भी दिया रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन तथा हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हैज बीन तथा हैव बीन का प्रयोग किया जाता है एवं मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तथा से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसकी अंग्रेजी के लिए? से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसकी अंग्रेजी के लिए? से के लिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा? जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा जिसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन तथा हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन है तो हैज बीन और यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तथा से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। अभी हम बताएंगे आपको कि कब सिंस और कब फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में क्या कहेंगे? उदाहरण में क्या कहा जाए? उदाहरण में क्या कहा जाए कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो हमने क्या कहा? जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं एवं जिसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। तो कार्य के प्रारंभ यानी कार्य कब से शुरू हो रहा है ये भी दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो ये कह रहा है कि ये किताब पढ़ रहा है ना, कार्य कौन सा कार्य कर रहा है? किताब पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो किताब कब से पढ़ी जा रही है? 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे से। ये समय दिया है कि नहीं दिया है? कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया है। इसी तरह से कहा जाए तुम सुबह से टहल रहे हो। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? टहल रहे हो। तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? पहली बात देखिए, लास्ट में रहे हो आया है। हमने यही तो कहा, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं एवं जिसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए इसमें ये कब से टहला जा रहा है? टहलने का। इसमें कौन सा कार्य हो रहा है भाई? टहलने का कार्य। और कब से हो रहा है ये? सुबह से। यानी कब से ये प्रारंभ हुआ है? सुबह से। टहलने का कार्य कब से जारी हुआ है? सुबह से। समझ गए? यानी इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया है, इसलिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन तथा हैव बीन तथा हैव बीन का प्रयोग किया जाता है ना। कर्ता एक वचन है तो हैज बीन और कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन। और मुख्य क्रिया का कौन सा? मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म
मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया था इसमें? आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और से की अंग्रेजी, यहां भी देखिए से है और यहां भी से है ना भाई, ये दोनों से है, तो से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग? सेंस या फॉर, सेंस या, ठीक है, सेंस, ठीक है, सेंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है ना, ठीक है। से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब ये समझना है कि कब सेंस का प्रयोग करते हैं और कब फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो ये उदाहरण आपको सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि कब सेंस का प्रयोग किया जाता है, कब फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। से की अंग्रेजी के लिए कब सेंस का प्रयोग किया जाता है, कब फॉर का ना, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे सेंस, एक तरफ क्या लिखेंगे? सेंस, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? फॉर, हाँ, ठीक है। एक तरफ क्या लिखेंगे? सेंस, और एक तरफ फॉर। तो भाई पहली बात क्या? निश्चित समय, समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग? निश्चित समय के लिए किसका? सेंस का। और समय की अवधि के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? ठीक है, आप तो इतना जान लीजिए कि निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेंस। अब कुछ लोग कहते हैं अनिश्चित समय के लिए फॉर। गलत है भाई, बिल्कुल गलत जवाब है। देखिए अभी कैसे हम बता रहे हैं गलत जवाब होगा, आप कैसे गलती कर सकते हैं ना, ठीक है। निश्चित समय तो ठीक है, लेकिन अनिश्चित समय, ऐसा कोई समय नहीं जो अनिश्चित हो। समझे नहीं समझे? अनिश्चित समय की बात नहीं होती, समय की अवधि की बात होती है। किसकी बात होती है? समय की। तो निश्चित समय के लिए सेंस और समय की अवधि के लिए फॉर का, ठीक है, समझ गए। अगर निश्चित समय निश्चित होगा उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? सेंस। किसकी अंग्रेजी? से की अंग्रेजी के लिए, से की अंग्रेजी के लिए सेंस। और समय की अवधि के लिए किसका? फॉर का। किसकी अंग्रेजी? से की अंग्रेजी। लेकिन अब ये पहले जान लेते हैं निश्चित समय और समय की अवधि क्या है। तो कुछ लोग ये कहते हैं सर जी कह दिए, अगर मैं सुबह से स्नान कर रहा हूं तो सुबह से निश्चित है। कहते सुबह से निश्चित है, ये पता चल रहा है कि सुबह से, लेकिन कह दिया 2 घंटे, कहते पता नहीं क्यों 2 घंटे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत भाई। कैसे सुबह से? अरे सुबह से तो ये तो निश्चित नहीं, आज सुबह से कर रहे हो कि कल सुबह से कर रहे हो? हाँ, ये तो क्या है, ऐसा है क्या? नहीं, जिस दिन जब कार्य जारी है तो अगर आज की बात तो आज ही की सुबह की बात करेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 घंटे से पता नहीं किस 2 घंटे से ना। चलिए, तो बता रहे हैं कि कोई समय निश्चित है तो कैसे निश्चित है ना। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, निश्चित समय और समय की अवधि क्या है। तो पहले समझते हैं निश्चित समय ना। तो निश्चित समय के अंतर्गत क्या आएगा? ठीक है, जैसे सुबह से, तो ये सुबह से आ गया ना, तो आप लोग तो कहते हैं निश्चित है। कैसे निश्चित है? अच्छा, दिन के कितने पहर होते हैं? दिन के कितने पहर होते हैं? 4 पहर। हाँ, 4 पहर होते हैं। बोलो भाई, मतलब दिन 24 घंटा मिला के कितने पहर? 4 पहर। पहर कितने होते हैं? 4 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं? 4। क्या? सुबह, दोपहर, शाम और रात ना। तो क्या लिखेंगे? पहर से ना। क्या? पहर से मतलब जैसे देखिए सेंस ऑफ फॉर लिख रहे हैं ना, ठीक है। सेंस मतलब से की अंग्रेजी क्या? सेंस ना। इसमें क्या आता है? पहर से। तो पहर से यानी पहर से मतलब जैसे सुबह से। पहर मतलब कितना? क्या पहर होते हैं? 4 पहर।
सुबह दोपहर शाम और रात, यही तो होता है। मुख्यतः इतने ही तो पहर होते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात, यही तो होता है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, यही तो कहते हो। यानी कुल कितने पहर होते हैं? 4। तो पहर से ये फिक्स होता है ना, यानी 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? 4 पहर होते हैं, इसीलिए वो निश्चित कहा जाता है। इसीलिए वो क्या कहा जाता है? निश्चित है। ये निश्चित है। सुबह से अगर निश्चित है तो क्या निश्चित है? जानिए अच्छे से, जानिए अच्छे से, टोटल नहीं लिखा जाएगा, टोटल नहीं लिखा जाएगा। और ये निश्चित है तो क्या निश्चित है? हमने क्या कहा? पहर से, क्योंकि पहर कितने होते हैं? 4 होते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात, इतना ही तो है। तो यानी अगर सुबह से कह दे तब भी निश्चित है ना, दोपहर से सुहांशु रात से ना, बोलो भाई यही तो होगा, सुबह से दोपहर से शाम से और रात से। अगर ऐसा है तो इसमें से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? से की अंग्रेजी के लिए सेंस का प्रयोग करेंगे। और ये समय क्या है? निश्चित है। ये समय क्या होता है? निश्चित है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए गया निश्चित समय, यहाँ अनिश्चित समय, ठीक है। तो ये निश्चित समय है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब क्या आएगा? पहर से हो गया ना, उसके बाद क्या? बजे से, बजे से, किससे? बजे से। अब बजे से में क्या आएगा? 2 बजे से ना, 5 बजे से ना, सुहांशु यही तो आएगा, बजे से में यही तो आएगा। बोलो भाई, तो अब ये कैसे निश्चित है? आप लोग को दिमाग लगाइए कि ये कैसे, सर ये कैसे निश्चित है? ये बेटा ऐसे निश्चित है क्योंकि अगर दीवाल घड़ी की बात करेंगे ना, तो दीवाल घड़ी में कहा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे ना। जो एनालॉग वॉच है वो कुल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते ना। यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। और वो निश्चित है और इसी की बार बार पुनरावृत्ति होती है। इसमें भी तो सुबह से दोपहर से शाम से इसकी भी पुनरावृत्ति होती कि नहीं होती है ना? बोलो भाई, सुबह से आज सुबह हुआ, फिर कल सुबह होगा, परसों होगा, रिवीजन होगा कि नहीं होगा? यानी वो निश्चित है कि नहीं है? यानी कि कुल पहर कितने हैं? 4 हैं, उन्हीं की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए वो निश्चित है। समझे नहीं समझे? घड़ी में भी कुल कितने बजे तक होते हैं? 12 बजे कह लो या 24 बजे तक कह लो ना। जो हमारे यहाँ क्लॉक है ना, जो आपकी एनालॉग वॉच है, उसमें 12 तक होता है, लेकिन जो रेलवे टाइम होता है उसमें 24 बजे तक बचता है ना। समझे नहीं समझे? जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच है उसमें 24 भी बचता है ना, यानी टोटल 24 घंटे का लेके आए समझे। तो यानी ओवरऑल तब भी वो भी तो निश्चित है। फिर 24 के बाद फिर रिवीजन होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो होता कि नहीं होता भाई? अरे होता है। तो इसलिए ये निश्चित हुआ। समझ गए ना ये कैसे निश्चित है? आप तक केवल इतना ही जानते होंगे, बस निश्चित है, निश्चित है, रट्टा मारे। अरे कैसे निश्चित भाई, ये भी तो जानिए। समझ गए ना? देखिए अलग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अलग मिला कुछ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, ये सब पढ़े थे आप लोग? नहीं तो आप पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए, तो क्या हो गया? यानी अगर बजे से कह दिया गया तो ये निश्चित है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा दिया जाएगा? उसके बाद क्या कह दिया जाएगा? बजे से होगा। जैसे देखिए, पहर से, बजे से ना, सप्ताह से, सप्ताह से नहीं, सप्ताह के नाम, सॉरी सप्ताह में दिन के नाम से ना, दिन के नाम से, किससे? दिन के नाम से। और दिन के नाम से में क्या आ जाएगा? सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शनिवार से, रविवार से, फिर सोमवार से। तो भाई दिन का नाम भी कितना है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कुल कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। इसीलिए ये भी क्या है? निश्चित है। उन्हीं का तो रिवीजन होता है भाई। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और दिन का नाम क्या होता है? सुबह से दोपहर, सॉरी सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, रविवार से, फिर सोमवार आ जाता है। यही तो होता है, रिवीजन होता नहीं होता है? तो ये भी क्या हुआ? निश्चित हुआ। ये इस तरह से निश्चित है। बोलो बेटा, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया?
चले, मजा आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा भाई ना, मेहनत कर रहे हैं काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, बजे से, पहर से ना, और दिन के नाम से, ये इतना हो गया। और क्या, ठीक है। अच्छा, दिन के नाम हो गया। अब क्या हो जाएगा इसके बाद, माह के नाम से, इससे बड़ा लेते चले जाइए ना, ठीक है। माह के नाम से, किसके नाम से, माह के नाम। चलिए पहले इसको पढ़ा देते हैं ना, ठीक है। निश्चित समय ही चल रहा है ना। अब क्या, माह के, माह कहो चाहे महीना कहो, माह कहो चाहे क्या कहो, यानी महीने के नाम से। किसके नाम से भाई, महीने के नाम से ना, यानी माह के नाम से। तो माह के नाम से में क्या आएगा, जनवरी, जनवरी से ना, जनवरी से सुहांशो दिसंबर, ठीक है। किससे, दिसंबर से। आए वो सब में, जनवरी से सुहांशो दिसंबर से। कोई दिक्कत है, ठीक। हाँ बोलिए। अरे ठीक है भाई, समझो इतना ना, समझ गए ना। दिसंबर से ना, यानी जनवरी से कहे, फरवरी से कहे, मार्च से कहे, अप्रैल से। अरे भाई माह में मतलब कुल कितने माह होते हैं, बोले भाई 12। उन्हीं का रिवीजन होता है ना, रिवीजन हो या ना हो निश्चित तो है कि बस महीने इतने ही होते हैं ना। अब उसी तरह से किससे, वर्ष के नाम से। किसके नाम से भाई, ये तो माह के नाम था ना, फिर से बढ़ाएगा क्या, वर्ष के नाम से। किसके नाम से, वर्ष के नाम से। तो वर्ष के नाम से में क्या आएगा, वर्ष के नाम से में क्या आएगा, किससे, 2001 से ना, 1990 से, ठीक है। ये बीत चुका है ना, वर्ष का नाम कुछ बीत चुके हैं और कुछ आने वाले हैं भाई। 2020 के बाद 2021 का आना निश्चित है। अब ऐसा तो है ना कि 2021 के बाद 25 आ जाएगा, 21 के बाद जब आएगा 22 तो आएगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, निश्चित है कि नहीं है। तो इस प्रकार से ये निश्चित है, माह के नाम से यानी स्वांश। अरे 2023 से 25 से ले लो भाई, आप समझ गए ना बात को। आया समझ नहीं आया, बोलो भाई। 2022 नहीं आया, क्या नहीं आया, हाँ। तो हमने पहले कह दिया, जरूरी नहीं है कि रिवीजन हो या रिवीजन ना हो, ये मैटर नहीं करता, निश्चित की बात हो रही है। निश्चित का मतलब जैसे अब एक है तो एक के बाद 2 आना तय है, ये भी तो इस प्रकार से निश्चित ये संख्याएं हैं। उसी तरह से 2001 के बाद संख्या 2002 ही तो आएगी, हाँ। 2002 के बाद 2000 संख्या 3 ही तो आएगी। इस प्रकार से ये निश्चित है, ये इस प्रकार से निश्चित है। अब जरूरी नहीं है कि रिवीजन हो रहा तभी निश्चित है, हाँ। समझे नहीं समझे, वो तो उस प्रकार से निश्चित है कि घड़ी में क्या 12 से 24 घंटे केवल होते हैं ना, ठीक है। पहर में 4 ही पहर होते हैं और कोई पहर बना ही नहीं है, बाकी और एक्स्ट्रा बहुत पहर बना लो अपने से, वो नहीं। लेकिन जो क्या है विख्यात हैं वो क्या है, 4 ही पहर होते हैं। समझेगा नहीं समझे, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से ये जो वर्ष के नाम से, वर्ष के नाम से मतलब 2001 से, 1990 से, तारीख से, तारीख भी कह लो, चाहे वर्ष के नाम से कह लो चाहे तारीख से ना, तारीख से, तारीख से, तारीख से का मतलब एक एक 2020 से ना, ऐसे कहोगे तो तारीख यही तो लिखते हैं 1/1/2020 से। तो ये भी क्या होगा, निश्चित होगा। कोई भी तारीख लिख लो ना, स्वांशु इसी तरह से कोई भी तारीख, समझे। तो ये आपका क्या है, निश्चित समय है। ये आपका क्या भाई, निश्चित समय है। सभी को समझ में आया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी इन सभी के अगर ये सब आए तो इसके लिए किसका प्रयोग, से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का प्रयोग करते हैं। से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, समय की अवधि, ना कि अनिश्चित समय, ना कि अनिश्चित समय। अरे भाई अगर 2 घंटे से कह दे तो ये भी तो निश्चित है, लेकिन वो समय की अवधि में आएगा। अभी बताएंगे कि समय की अवधि में कैसे आएगा। अब उस तरह से अगर निश्चित अनिश्चित कहोगे तो 4 घंटे से, मैं 4 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, अभी कार्य जारी है, तो जस्ट पिछले ही 4 घंटे से तो
अरे भाई जब से शुरू हुआ तब से अभी तक 4 घंटा हुआ, कैसे कहोगे निश्चित नहीं है? ये भी तो निश्चित है एक प्रकार से। बोलो भाई, आई बात समझ में? ठीक है, अरे रात को सुबह को ये बात नहीं है ना कि रात को 1 घंटे से कि पता नहीं कौन 1 घंटे से ना। अरे 1 घंटे से कार्य कर रहा हूं तो अभी तक मुझे कार्य करते गए तो पिछले 1 घंटे से, यानी दिन है तो दिन में 1 घंटे से अभी जस्ट हुआ है ना, तो कैसे कहोगे पता नहीं किस 1 घंटे से? ऐसा नहीं कहेंगे ना। ठीक है, इसलिए ये अभी बता रहे। ये तो क्लियर हो गया, निश्चित समय क्लियर हुआ? बोलो भाई, निश्चित समय क्लियर हुआ? तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समय की अवधि पढ़ने वाला, ठीक ना। चलिए तो चलिए भाई, ये निश्चित समय हो गया और अब पढ़ते हैं समय की अवधि। तो चलिए देखते हैं कि समय की अवधि में भाई क्या क्या आता, कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि समय की अवधि की पहचान करना, कि समय की अवधि में कौन कौन से वर्ड, क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक ना। चलिए तो आपका अगला टॉपिक क्या? समय की अवधि, समय की अवधि। और इसके लिए से की अंग्रेजी किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का ना। समय की अवधि के लिए से की अंग्रेजी किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे ना। तो ये आपका हेडिंग है। अब ये जानते हैं कि समय की अवधि में क्या क्या आता है। समय की अवधि में भाई समय का टोटल मात्रक आता है। क्या आता है? समय का टोटल मात्रक। तो सबसे पहले क्या कहा जाए, और इसमें एक चीज जान लीजिए, इसमें संख्या जरूर दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है? संख्या। तो सबसे छोटा मात्रक जैसे कह दिया जाए ना, सेकंड। समय की अवधि मतलब अंतराल, कितना समय लगा है ये पता चलता है। अवधि मतलब अंतराल, जैसे 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 5 घंटा लगा। जैसे सुबह से कह दिया तो इतना निश्चित नहीं पता चल रहा ना कि कितना समय लग रहा है। अंतराल पता चला सुबह से कितना समय लगा? नहीं भाई, सुबह में 4 बजे से किए हो कि 5 बजे से किए हो कि 10 बजे से किए हो, ये फिक्स नहीं ना। लेकिन इसमें समय की अवधि में इसका अंतराल आपको पता होता है निश्चित, ठीक ना। चले तो अब देखिए, इसमें पहली बात संख्या जरूर होगा। इसमें क्या होगा? संख्या। सभी के आगे संख्या जरूर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 500, ये सब संख्या जरूर लगा होगा ना। तो देखिए क्या कहेंगे, पहले टॉपिक सेकंड से हाँ, सेकंड से मतलब समझ लेना। सेकंड से का मतलब 1 सेकंड से, ठीक है, 2 सेकंड से, ठीक है, 25 सेकंड, 50 सेकंड से, 20 सेकंड से। मैं 30 सेकंड से तुमको देख रहा हूं कि तुम बदमाशी कर रहे हो, ऐसे कहा जाए ना। समझिए नहीं समझिए? तो वो सेकंड से यानी 1 सेकंड से 2 सेकंड, ये क्या है? निश्चित समय, समय की अवधि है। पता चल रहा ना कितना समय लगा? बोले भाई क्लियर हुआ? इसमें जी आपको पता चल रहा है कि कितना समय लगा। 1 सेकंड से, 2 सेकंड से, 3 सेकंड से, 50 सेकंड से, 60 सेकंड से ना। समझ गए? अब इसके बाद सेकंड के बाद क्या आएगा? मिनट से ना। सेकंड के बाद क्या आएगा? मिनट से। मिनट से मतलब 1 मिनट से, 1 मिनट से। फिर 50 मिनट से, 60 मिनट से ना, 56 मिनट से ना, जितना मिनट। ठीक, तो ये सब क्या है? समय की अवधि, अंतराल पता चला ना कितना समय लगा है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या? मिनट के बाद क्या आता है? घंटे से। तो घंटे से में क्या आ गया? 1 घंटे से, 5 घंटे से ना, ठीक है। ये सब आ गया। 100 है कि नहीं आएगा? इसके बाद क्या आएगा? घंटे से बड़ा क्या आएगा? घंटे से बड़ा क्या होता है? देखिए, सबसे छोटा सेकंड, फिर उसके बाद मिनट, फिर मिनट के बाद घंटा हो गया। और घंटे के बाद क्या आता है? दिन, यानी दिन से। किसमें था? उसमें दिन का नाम था बेटा ना, इसमें दिन से ना। तो दिन से मतलब हमने कहा इसमें सब में संख्या जरूर है। देखिए यहाँ भी संख्या, यहाँ भी संख्या, यहाँ भी संख्या, हाँ यहाँ भी संख्या, इसमें संख्या जरूर लगा हुआ। अब दिन में और रात से भी नहीं लिखे तो हम इसमें ये भी रात से भी आ जाएगा, लेकिन कैसे? 1 रात से, 2 रात से ना। तो 1 दिन से, 5 दिन से, 6 रात से ना। देखिए उसमें केवल रात से था, लेकिन इसमें 6 रात से संख्या लगा है। समझेंगे नहीं समझे? 6 रात से 100
25 रात से 50 रात से, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे ये समय की अवधि है कि नहीं है? ये सब क्या भाई, ये समय की अवधि है। और उसमें क्या था, ये जो रात से, खाली रात से था, खाली किसे था, रात से, ठीक है। अरे भाई दिन के पहर से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से ही था ना उसमें, लेकिन उसमें खाली रात से था ना, लेकिन इसमें 6 रात से, 5 रात से, जितना भी संख्या जरूर दिया हुआ। अब भाई दिन से बड़ा क्या आ जाएगा, महीना सीधा आ जाएगा, सप्ताह आएगा नालायक ना, हफ्ता नहीं नालायक, सप्ताह होता है, सप्ताह, सप्ताह से ना, यानी एक सप्ताह से ना भाई, शुद्ध यही है। 15 दिन 17 दिन से ये कुछ नहीं होता है, तो दिन में वो आ गया ना, 15 दिन 17 दिन, वो तो 15 दिन 17 दिन में आ गया ना, ठीक है। एक सप्ताह से 3 सप्ताह से सोआंसो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इसके बाद सप्ताह हो गया, सप्ताह के बाद क्या आता है भाई, महीना, महीने से, किससे, महीने से, यानी एक महीने से, एक महीना से 2 महीना से सोआंसो होगा कि नहीं होगा? महीना के बाद क्या आएगा, वर्ष से, किससे, वर्ष से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 20 साल से ना ये काम कर रहा हूं। जैसे कह दिया मैं इस कंपनी में 5 वर्ष से कार्य कर रहा हूं, मैं इस कोचिंग में 2 साल से पढ़ा रहा हूं, समझ गए? यही तो कहेंगे बेटा, बोलो भाई कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो यानी क्लियर हो गया। अब वर्ष से बड़ा, अब इससे बड़ा और क्या आएगा, और कुछ आता है? बस, यानी ये देखोगे तो टोटल समय के मात्रक हैं। बोलो भाई सभी को समझ में आया? तो ये सब क्या है, समय की अवधि है, अवधि मतलब अंतराल है ना, ओवरऑल समय के मात्रक हैं ना। तो इन सभी के लिए से की अंग्रेजी का किसका प्रयोग करते हैं, से की अंग्रेजी के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा, और मजा आया, समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।